हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अजहर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना सीखेंगे। ठीक है, यानी कि दो लाइन अगर दिया है L1 और L2 और हमको उसका अगर स्लोप पता है तो हम उसका उसके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर स्लोप नहीं पता है तो पहले हमको उसके इक्वेशन से या फिर अगर दो पॉइंट कुछ भी दिया है तो सबसे पहला काम हमारा होगा स्लोप को निकालना। ठीक है, आइए देखते हैं। और ये जो एंगल होगा वो हमेशा हम क्या निकालेंगे, एक्यूट एंगल निकालेंगे। ठीक है, तो एक्यूट एंगल क्या होता है, जो हमारा 90 और 0 के बीच में रहे। ठीक है, ये हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, या फिर थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड। मॉड क्यों? क्योंकि हमको 0 से 90 के बीच में कोई भी वैल्यू पॉजिटिव होना है, क्योंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होता है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, वो आपको याद रखना है। अब हम एक सवाल करते हैं जिसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स हुज स्लोप आर √3 एंड 1/√3 रिस्पेक्टिवली। दो लाइन है और उसमें एक का स्लोप यानी m1 इज इक्वल्स टू √3 दिया हुआ है और दूसरा स्लोप m2 इज इक्वल्स टू 1/√3 दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है। तो अभी हम पढ़े हैं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड होता है। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, हम m1 माइनस m2 का वैल्यू पुट करेंगे √3 माइनस 1/√3 बाई 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। ठीक है, ये √3 कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा कितना बच रहा है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो √3 इंटू √3 tan इनवर्स, ये हो गया √3 इंटू √3 3 माइनस 1/√3। ठीक है, और नीचे तो 1 था, कुछ भी नहीं बचा, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 3 माइनस 1 2/√3। ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2/√3। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए एक और सवाल करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स 3x प्लस 2y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, एक लाइन ही दिया हुआ है दोनों। ठीक है, m1 m2 नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन से m1 निकालेंगे, दूसरे लाइन से m2 निकालेंगे और फिर फॉर्मूला एंगल बिटवीन टू लाइन्स का लगा लेंगे। तो अगर यहाँ पर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है, हम क्या बोले थे कि इसको लिखना पड़ेगा जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन में, जो कि होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसके फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। 2y को रहने दीजिए इस तरफ, ये 10 प्लस 3x उधर आके माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, अभी कितना है 2y, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो y का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, तो ये 2y/2 हो गया, माइनस 3x को पहले लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस 10/2 बाद में लिख लीजिए, ये 2 कट गया, y इज इक्वल टू माइनस 3/2x प्लस 5 हो गया इक्वेशन 1। तो ये x का कोफिशिएंट m मिल गया हमको, m इज इक्वल टू माइनस 3/2। ठीक है, उसी तरीके से आइए इसका निकालते हैं। हमारा इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 20 है, माइनस 3y को उस तरफ कर ले तो 3y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 20, 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि कोफिशिएंट 1 बनाना है। ये y इज इक्वल्स टू 2/3x माइनस 20/3, यानी कि x का कोफिशिएंट m हो गया, m2 बराबर 2/3 हो गया। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन का। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, इस तरीके से हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा m1 और m2 का वैल्यू कितना कितना है वो पुट कर लेते हैं। tan इनवर्स m1 का वैल्यू हमारा -3/2 है, माइनस m2 का वैल्यू 2/3 है, अपॉन 1 प्लस m1 m2 -3/2 इंटू 2/3, ये 2 कट गया, ये माइनस माइनस कट गया, तो ये tan इनवर्स बच गया -3/2 माइनस 2/3 अपॉन 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर है -2/3 -3/2 अपॉन 2/3 बाई 0। अगर नीचे 0 है तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाता है,
तो ये tan इनवर्स इन्फिनिटी हो गया। और tan इनवर्स इन्फिनिटी कब आता है? जब हमारा थीटा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। और ये डिस्टेंस जो होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का जो रहेगा वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड अ लाइन, या फिर कोई बोलता है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दो बात जो है वो एक ही है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए अगर एक पॉइंट है x1 y1 और एक लाइन का इक्वेशन दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये लाइन और इस पॉइंट के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये हमको फाइंड करना है कि कितना है, कितना यूनिट है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं, d इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फुल मॉड। फुल मॉड क्यों? क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला हो जाएगा। आइए इस फार्मूले का यूज़ करके एक सवाल करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि किस तरीके से एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट बोल रहा है फ्रॉम द लाइन। तो एक पॉइंट हमारा दिया है 3, -5, ठीक है। और हमारा लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? जो भी दिया है उसको लाइन 1 मानिए, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी हम आपको बताएं क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड, ठीक है। अभी देखिए ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू, ए तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है 3, इंटू x1 कितना है? x की जगह पर x1 हो जाएगा, y की जगह पर y1, ठीक है। तो x की जगह x1 हमारा 3 है, y1 हमारा -5 है। तो ये हो गया 3 इंटू 3 प्लस बी कितना है हमारा? b 2 है, ठीक है। इंटू y1 कितना है? -5 प्लस c कांस्टेंट कितना है? कांस्टेंट हमारा, पहले ये जो इक्वेशन है इक्वल टू 10 है, इसको पहले लिखना पड़ेगा 3x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि हमारा डिस्टेंस निकालने के लिए जो इक्वेशन है उसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा -10 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कितना है? 3, बी कितना है? 2, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये पूरा मॉड लगा देंगे। तो 3 इंटू 3 9 हो गया, प्लस माइनस -5 इंटू 2 10 हो गया, प्लस माइनस -10 हो गया, बाई 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, ये -10, सॉरी माइनस दोनों में, माइनस माइनस हो गया 20 और 20 में से 9 -11, ठीक है। तो -11 बाई 9 4 13 का अंडर रूट मॉड में। तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हमारा हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो 11 अपॉन अंडर रूट 13, यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, जिसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। अगर आप डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन समझ गए, तो अब क्या करेंगे कि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। वो भी क्या होगा? वो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। किस तरीके से निकालते हैं? अगर दो लाइन दिया है जिसमें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, पहले लाइन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दूसरे लाइन का इक्वेशन है और उसके बीच का डिस्टेंस को हम d मान लिए। तो कैसे निकालेंगे? c2 माइनस सी1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये काफ़ी आसान होने वाला है, ठीक है। बस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखना है? इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और ये भी हमारा मॉड लगने वाला है यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। आइए देखते हैं क्या क्या दिया है। y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 7 दिया है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5 दिया है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर आप देखें तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फॉर्म में लिखा हुआ है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। इसको हम लिखेंगे x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा? 2x प्लस वाई, वाई को उधर भेज देंगे, 2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1। और दूसरा हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा इक्वेशन 2, ठीक है। तो हम क्या बोले आपको क्या करना है कि c2 माइनस सी1, डिस्टेंस के लिए क्या करना है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू c2 माइनस सी1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर नीचे में ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, क्यों? क्योंकि जब भी दो पैरेलल लाइन होता है उसमें x और y का कोफिशिएंट हमेशा बराबर होता है। देखिए 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई बराबर है और ये हमेशा रहेगा। तो c2 माइनस सी1, इसको c2 मान लेते हैं इक्वेशन 2 वाले को, तो ये 5 हो गया,
माइनस इसको C1 मान लेते हैं क्योंकि ये इक्वेशन 1 है, बाई √a² प्लस b²। ए का वैल्यू हमारा 2 है और बी का वैल्यू 1 है, -1 है असल में, तो -1 का स्क्वायर मॉड लगा देंगे। ठीक है, 5 - 7 आपको पता है -2 होता है, बाई 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस है तो -1 का ये रूट और मॉड। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे d इज इक्वल टू 2/4 - 1 3, 2/√3 लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम डिस्टेंस निकालेंगे दो पैरेलल लाइन के बीच का, और ये कौन सा डिस्टेंस होगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। असल में लाइन पैरेलल है तो शॉर्टेस्ट जहाँ पर भी निकाले, कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे लिए यहाँ पे भी लेंगे तो भी शॉर्टेस्ट, यहाँ पे भी लेंगे तो भी शॉर्टेस्ट, ऐसा नहीं ले सकते। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या सीखे, हम एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना सीखे, उसके बाद हम डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन सीखे, और उसके बाद हम डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन सीखे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए। ठीक है, तो अभी हमारा बचता है जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक्स।